गुरु कराते हैं राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय धावक श्री मुरलीधर जी से। मुरलीधर जी ने अपने करियर के दौरान 40 पदक जीते, जिसमें 20 गोल्ड, 11 सिल्वर और 9 ब्रांज हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मैराथन में पदक लेने वाले ये पहले व्यक्ति और इंडियन फोर्स में 5 फीट का कमांडो बनने वाले ये पहले व्यक्ति बने। इन्हें पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी ने 5 बार अवार्ड दिया है। इनका रिकॉर्ड मैराथन का लंबी रेस का आज तक नहीं टूटा। इनकी काबिलियत को देखते हुए अमेरिका ने भी अपने देश के लिए खेलने के लिए ऑफर दिया, लेकिन इन्होंने देशभक्ति की वजह से अमेरिका का ऑफर ठुकरा दिया। बताते चले, श्री मुरलीधर जी सरकार को नए खिलाड़ी तैयार करने के संदर्भ में एक प्रस्ताव प्रोजेक्ट के रूप में दिया है। इस पर अभी तक किसी भी सरकार ने गंभीरतापूर्वक विचार नहीं किया है। आज मीडिया के माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहते हैं कि दिए गए प्रोजेक्ट को गंभीरता से विचार करें। आइए देखते हैं क्या कहा उन्होंने। मैं अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी मुरलीधर, गांव मदनपुर, गोपीगंज, भदोही, उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं। मैं बचपन से जो कुछ करके जो दिखाया और उसके आधार पे एक प्रोजेक्ट बनाए हैं, ताकि जो हमारी ओलंपिक में जो एक स्वर्ण पदक के लिए तरसते हैं, तो हम एक नहीं दर्जनों स्वर्ण पदक, सैकड़ों पदक के साथ लेकर के आएँ। उसकी तैयारी कैसी होनी चाहिए उसके बारे में प्लान बना के दिया हूँ। और ये मैं कोशिश कर रहा हूँ 2008 से कि हम केवल शहर नहीं, जब तक गांव, कस्बों, जंगल झाड़ के उन छोटे छोटे बच्चों को जब तक नहीं हम संसाधन और उनके बारे में जो व्यवस्था होनी चाहिए, खेल माहौल जो बनना चाहिए, जब तक ये नहीं होगा तब तक हम ओलंपिक में ऐसे जो 72 सालों से करते आए हैं, जो एक एक गोल्ड मेडल के लिए तरस रहे हैं, जबकि हमारे इंडिया के अंदर वो शक्तियां हैं, वो खेल संसाधन हैं जो कि पूरे विश्व में नहीं है, लेकिन हम उसका उपयोग न करने के कारण आज हम ओलंपिक में एक गोल्ड मेडल के लिए तरस रहे हैं। क्यों न सब मिल करके तहे दिल से, अब बहुत हो चुका, बहुत बर्बादी हो चुकी, अब सब मिल करके उस चीज़ को सोचे जिससे हम एक महान शक्ति बन सकें। हम चाहते हैं कि जो प्राकृतिक शक्तियां हैं उसका उपयोग करें, जैसे कीचड़ रनिंग, वाटर रनिंग, मठ रनिंग, सैंड रनिंग, इन सब का उपयोग करके उसमें देसी हैंडबॉल, जब देसी हैंडबॉल इसलिए कि हर एक गेम का वो एक कुंजी है, उसमें कैंची माने जो इच्छा शक्ति और कैचिंग पावर जो है सबसे ज़्यादा है। अभी मैंने देखा बड़े बड़े ये प्रशिक्षण शिविर में राष्ट्रीय स्तर पे चाहे प्रादेशिक स्तर पे अपना केवल ट्रैक में क्या कराना है करा के, उसके बाद छोटे मोटे होता है कि चलो वॉलीबॉल खेलें, वॉलीबॉल खेलने से हमारे इंडोरेंस, स्पीड नहीं आएगा जब तक कि हम एक्स्ट्रा प्रैक्टिस जो आपका एक ग्राउंड वर्क कराना था करा लीजिए। इसके बाद उन प्राकृतिक शक्तियों का आगे पीछे उसका पूरा उपयोग करिए, और केवल जब हमारा स्पीड का जो बढ़ाना होता है और इंडोरेंस को जो और बढ़ाना होता है, तो उन चीज़ को खेतों में हैंडबॉल ज़्यादा से ज़्यादा खिलाइए। उस चीज़ में चाहता था कि सरकार इस पर ध्यान दे कि गांव में अपने आप छोटा बच्चा अपने आप घर से निकल के नज़दीक ही उसको संसाधन मिले, पूरा प्रैक्टिस करें। और जैसे केन्या, इथियोपिया वाले या जो भी कई छोटे छोटे कंट्री एक नहीं दर्जनों गोल्ड मेडल या मेडल ले रहे हैं, वो क्या ऐसी चीज़ें हम क्यों नहीं कर सकते हैं। आज चाइना हमारे साथ का था, वो कहाँ से कहाँ पहुँच गया, हम कहाँ से कहाँ क्यों पिछड़ते जा रहे हैं। क्यों ना हम अपने जिद को छोड़ करके इन चीज़ों को प्राकृतिक शक्तियों की ओर मुड़ें। बच्चा बचपन से ही कमांडो मैन की तरह जब प्रैक्टिस करता हुआ आएगा, तो कोई भी फोर्स हो, आर्मी हो, हर जगह वो मजबूत होकर के काम करेगा। एक तो फायदा होगा, दूसरा जो गरीब से गरीब बच्चा, जो आप सब नेता देखा बोलते हैं हम गरीबों के लिए ये कर रहे हैं, हम गांव के लिए ये कर रहे हैं, हम मजदूरों के किसानों के लिए कर रहे हैं। अरे उस किसान को या मजदूर को, गांव के बच्चों को अब क्या संसाधन। ये ऐसा प्रोजेक्ट है कि सारे चीज़ जो है जो केवल मुंह से बोल रहे हैं, अपने आप गांव में वो चीज़ जाएगा। गांव के तालाब को केवल मोटिवेट करना है, जो चौकोर या टेढ़ा मेढ़ा खोदा गया है, जो कागजों में खोद रहे हैं, केवल एक बार उसको खोद करके 400 मीटर के माने उसमें उस
खोदिए, 400 मीटर का ट्रैक ऊपर बनेगा, उसमें दोनों अर्धव्यास में एक साथ वाटर रनिंग, एक साथ मठ रनिंग। मठ रनिंग मतलब कीचड़ को बनाया जाएगा, एक साइड वाटर रनिंग होगा ताकि छोटा बच्चा अपने आप स्विमिंग कर सके। हर खिलाड़ी जो थ्रोवर है, जंपर है, हॉकी फुटबॉल का है, उस पानी में रनिंग कर सके, ताकि जो पानी का जो पावर है, जो ठंडा गर्म का प्रैक्टिस है, उसमें अपने आप बचपन से करे, ताकि आगे चल करके उसको विपत्ति परेशानी नहीं आए। और इतना इंडोरेंस, इतना स्पीड उसके अंदर आएगा कि काबू नहीं आएगा। अब मैं खुद प्रमाण हूँ, आज 19 साल का जो मैं रिकॉर्ड बनाया हूँ, मैं चैलेंज के साथ बोल रहा हूँ, आज कोई तोड़ के दिखाए। लगातार तीनों इवेंट दौड़ते हुए मैं 5000 मीटर, 10,000 मीटर, मैराथन का एक साथ दौड़ते हुए जो रिकॉर्ड बना दिया, आज तक कोई तोड़ नहीं पा रहा है। मैं गांव का था, कोई टेक्निक नहीं, कोई टैक्टिस नहीं, कोई प्रैक्टिस, माने पागल की तरह मैं अपना प्रैक्टिस करता था, कीचड़ पानी में प्रैक्टिस करता था। जो रिकॉर्ड बनाया, मैं सोच रहा हूँ, बोल रहा हूँ कि मेरा रिकॉर्ड कोई तोड़े, मैं उसको 1 लाख, तो जो शहरी बाबू ये सब बाकी जो गांव का पिछड़ा होगा तो उसको मैं 1.5 लाख मैं खुद दूंगा, ताकि और कुछ खाए पिए, और उसको इसके साथ साथ टेक्निक, टैक्टिस, प्रैक्टिस दूंगा, ताकि वो ओलंपिक में जो मैं तरस रहा हूँ गोल्ड मेडल के लिए, सारे एक नहीं कई मेडल लाए जो है। तो तैयारी के लिए हम सरकारों से भी निवेदन करते हैं कि उस पर जो मैं प्रोजेक्ट आप लोगों को सरकारों को दिया हूँ उसको ध्यान दें, उस पर कई फायदे हैं। आप जब 400 मीटर का गांव में, हर गांव में, जो पूरे जिले में 3 ट्रैक है 400 मीटर का, वो हर गांव में मिलेगा। अब 8000 या जो भी कुछ जो गांव है, 8000 ट्रैक बनेंगे 400 के, उसके अंदर स्विमिंग की तैयारी के जो जलाशय बोलते हैं लोग, अपने आप जो खुदेगा 400 मीटर के अंदर जो पानी होगा वो जलाशय जल्दी सूखेगा नहीं। सौंदर्यीकरण बोलते हैं वैसे। अरे आप ट्रैक बनेगा, चारों तरफ वृक्ष लगेंगे, वृक्षारोपण भी हो जाएगा, सौंदर्यीकरण भी हो जाएगा, जलाशय भी हो जाएगा, सारी चीज एक साथ बिना पैसे का। एक में आपने केवल पैसा खर्च किया है, जो कि आपने देखा होगा कि तालाबों को हर दूसरे साल कागजों में खुदते हैं, कितनी भ्रष्टाचार बढ़ रही है। उसको ये भ्रष्टाचार को रोकने का सबसे बड़ा संसाधन है ये, क्योंकि एक बार खुदेगा, पक्का तालाब बनेगा, दोबारा खोदने की जरूरत नहीं पड़ेगा। इसमें आपको पानी, लोगों को आकर्षित करने का यहाँ पंप सेट लगा है, शौचालय बना हुआ है, लोगों को बुढ़ा हो चाहे 5 साल का बच्चा हो, सारे को एक साथ खेलने दौड़ने का मौका मिलेगा, सारी बीमारी भगाने का मौका मिलेगा। ये सब चीज़ें आपको एक साथ वहाँ मिल रहा है, अब बिना पैसे का। क्योंकि ट्रैक जो पैसा मिट्टी फेंकते ही आप भीटा बनाते, अब भीटे के अंदर तालाब पे जा देखेंगे लोग, गांव वाले आकर भीटे के पीछे लेट्रिन का गंदगी मचाते हैं। अब चेक करें आप लोग, तो तालाब के पीछे क्या सफाई हो रही है। लोग बोलते हैं ना कि सफाई होना चाहिए, कैसे होगा? भीटे भरा लोग आएंगे, नहीं मानेंगे, लेट्रिन करेंगे, दाएं बाएं लेट्रिन करके तालाब में आके छुएंगे, पानी सफाई करेंगे। तो जो बना दिया जाएगा तालाब पे, ट्रैक भी बन गया, स्वच्छ वातावरण बन गया, लोग दौड़ रहे हैं, खेल रहे हैं, तो कौन वहाँ टट्टी करेगा सबके सामने? तो ये सब चीज़ें जब तक नहीं करेंगे तब तक हम ओलंपिक के लिए तरसते रहेंगे। बीमारी के लिए बोलते हैं कि गांव में भी बीमारी आ गई, कोरोना आ गया, वो आ गया, हम कहते चैलेंज करते हैं कोरोना हो, महाबीमारी हो, नहीं आने पाएगी, क्योंकि पसीने के द्वारा जो कोरोना है अपने आप बाहर जाएगी, क्योंकि तुरंत नहा रहा है। इसमें शर्त यह है आप तुरंत माने खूब प्रैक्टिस करें, दौड़ करके उसी समय नहाएं, नहा करके फिर फ्रेश होकर गए। देखिए कोरोना वाला भी मेरा चैलेंज है कि कोरोना कहाँ भागता है। मैंने जो रिसर्च किया हूँ, बॉर्डर पे जवानों को, मैं वहाँ जो अधिकारी था, तो जवानों को लेकर के एक साथ, ये नहीं मैं अधिकारी उनके सामने खेलूँ करूँ, जहाँ सबसे ज़्यादा बीमारी था वहाँ लेकर के मैं लोग जबरदस्ती दौड़ाता था। जहाँ सबसे ज़्यादा मरते थे ये मच्छरों की बीमारी से, बॉर्डर पे जो नए बॉर्डर बन रहे थे, नए अपना चौकी बन रहे थे, वहाँ जा कर के लोगों को दिल दिमाग में जो डर था और जो बीमारी का था भगाया, सिद्ध किया कि कोई बीमारी नहीं, जब ये करोगे सब बीमारी भी दूर रहेगा। तो कहने बोला हमारा गांव भी आपका स्वच्छ होगा, गांव की बीमारी भी दूर होगी, खिलाड़ी वहीं से पैदा होगा, एक नहीं हजारों क्वालिफाई करने वाले खिलाड़ी पैदा होंगे। तो मैं निवेदन करूंगा सभी सरकारों से, जो हमारी सरकार है, ये तो हम इसको इतना इज्जत देता था, लेकिन ये भी नहीं सुन रही है।
इतना दिन से मैं प्रोजेक्ट दिया हूँ, इतना बढ़िया प्रोजेक्ट कि आज हमारा कितना कितना तालाब दिन पे दिन लोग कब्जा करते जा रहे हैं। जो आज 20 साल में हमारा कितना बड़े बड़े पौधे हो गए होते। हमने उस चारों तरफ एक सागौन, एक नीम, एक आंवला, इसी पर एक 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 3-3 करके इसे चारों तरफ है, ताकि सागौन सरकार के लिए, नीम जो भी आएगा उसका दत्वन करेगा, और आंवला इसलिए कि प्रैक्टिस करने के बाद नहा धो करके 2 आंवला तोड़ करके, क्योंकि चारों तरफ हम आंवला लगवाए हैं, एक सागौन, एक नीम, एक आंवला, एक सागौन नीम में इस तरह चारों तरफ है। आपका वृक्षारोपण, सौंदर्यीकरण और सारे बीमारियों को भगाने की जो चीज़ें यहाँ से भी माने एक कुदरती वाली चीज़ें मैं यहाँ पर दे रहा हूँ आप सबको। यहाँ पंप स्टेशन लगा है, जो खर्चा एक बार आप कर देंगे गांव में, ये प्रोजेक्ट के द्वारा जो बनाया गया है इसको पास करके हर गांव में आप जो एक बार कर देंगे खर्च, जिंदगी भर के लिए दोबारा तालाब खोलने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगा। बचपन से गांव में अपने पिताजी के साथ, बड़े भाई के साथ, छोटा बच्चा भी आके खेलेगा, वहीं से ओलंपिक में तैयारी शुरू हो जाएगी। आपको यहाँ ना ढूंढना पड़ेगा, न करना पड़ेगा। आप जब मीट होगा अपने आप ही, जो आप पुरुष वर्ग के जो पूरे जो टाइम दे रहे हैं वो हमारे जैसा, हमारे तरह वो 15 साल और 18 साल में वो आपका राष्ट्रीय स्तर का रिकॉर्ड बनाना शुरू कर देगा। तो मैं चाहूँगा कि पूरे सब मिल करके एक अपने देश के खातिर जो तैयारी हमारी होनी चाहिए उसको अभी सब लोग लग जाएं और मेहनत करें, कड़ी मेहनत करें। कोई भी काम असंभव नहीं। मैंने कई रिकॉर्ड ऐसे बनाए जो कि असंभव थे, तो आप सभी कोशिश करें। कुछ माने कोई ये 1-2 नहीं, सैकड़ों गोल्ड मेडल लेंगे हम ओलंपिक में। और आर्मी हो चाहे फोर्सेज हो, जब कमांडो मैन बचपन से बन के आएगा तो सब जगह हर काम हर जगह लड़ने के लिए तैयार रहेगा। कोई बुजदिल नहीं होगा, बुजदिल आदमी भर्ती नहीं होगा। हर जगह हमारा देश सशक्त होगा, मजबूत होगा। मैं इसी के साथ मैं और चीज़, मैं अभी समय कम है, मैं फिर आऊँगा और आपको वो विधि, वो चीज़ और नॉलेज जो बताऊँगा कि जो मेडल लेने के लिए जो चाहिए। जय हिंद, जय भारत। तो अभी तक की खास खबरों में बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए देखते रहिए आवाज प्लस न्यूज। नमस्कार।